अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि वलम यरफ़स वलम यफ़्सुक़ रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदूसी वश्शियम साहिबुल जूदी वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबिईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, आम तौर पर लोगों में ये बात मशहूर है कि इंसान जो है मिट्टी से बनाया गया है। हकीकत भी है, लेकिन इंसान सिर्फ मिट्टी से नहीं बनाया गया है और चार चीज़ों से बनाया गया है। अनासिर अरबा कहते हैं, चार चीज़ों से इंसान बनाया गया है। पहले मिट्टी, फिर उस मिट्टी को जो है पानी में गलाया गया, फिर उसको हवा में जो है मिट्टी को पानी में गोंदा गया, फिर उसको हवा में सुखाया गया, फिर आग में तपाया गया। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। इंसान जो है खनखनाती मिट्टी से बना है। खनखनाती, जिसमें हांडी को आप मारेंगे उंगलियों से तो उसमें खन खन की आवाज़ आएगी, तो खनखनाती मिट्टी से इंसान पैदा हुआ है। चुनांचे अल्लाह ने चार चीज़ों से जो इंसान को बनाया, ये चार सिफतें इंसान के अंदर आ गई। मिट्टी के अंदर जो है बुख़्ल और कंजूसी है। जितने ख़जाने हैं, सोना, चांदी, केमिकल्स, मादनियात, पेट्रोल, ये सब मिट्टी के अंदर हैं। और हम रोज़ाना ज़मीन पर ही सो रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के घर में सोना उगलना शुरू हो गया है? वो बख़ील है, कंजूस है, वो अपने ख़जाने बाहर नहीं निकालती है। मगर ये कि इंसान मेहनत करे, मशक्क़त करे, मिशनरी से दिमाग लगाए, तो फिर जाकर के ख़जाने बाहर निकलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, कि क़ियामत के करीब जो है ज़मीन अपने बोझ को बाहर निकाल देगी। उलमा ने यहाँ पर उसकी दो तफसीरें फरमाई। एक, मुर्दे बाहर निकलेंगे, और उलमा ने दूसरी तफसीर बयान फरमाई कि ज़मीन के अंदर जितने ख़जाने हैं वो ज़मीन सारे उगल कर रख देगी, लेकिन इंसानों को लेने की उस दिन फुर्सत कहाँ होगी। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, मिट्टी के अंदर जो है हिर्स है, आग के अंदर किब्र है, बड़ाई है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो फरिश्तों को
आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने का हुक्म दिया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने इनकार किया। उसकी वजह क्या है? उसने फरमाया कि मुझे ऐ अल्लाह तूने आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया, और आग की सिफत तो ऊपर है, ऊपर को जाती है। इसी तरीके से हवा में पहले मिट्टी को गोंद करके सुखाया गया था, सेम जैसे ईंट का प्रोसेस होता ना, जो बनने का, ईंट बनने का पहले पानी डाल करके फिर उसको हवा में सुखाते हैं, फिर आग में तपाते हैं, यही सेम। हवा जो है इम्तियाजियत चाहती है, अलग थलग, सबके साथ रह कर के भी सबसे अलग थलग। मेरा मिजाज अलग, मेरा रहन सहन अलग, हमारा स्टाइल अलग, मैं अलग, ये जो लोगों में इम्तियाजियत रहती है ना। तो चुनांचे आग की जो सिफत है किब्र, उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने 5 वक़्त नमाज फ़र्ज़ की। कहा तुझे झुकना पड़ेगा और हर रकात में 2 मरतबा तुझे अपना माथा ज़मीन पर टेकना होगा। 20 नमाजें हैं वितर मिला करके, 40 सजदे तुझे रोज़ाना कर करके अपने घमंड को, अपने किब्र को तुझे तोड़ना पड़ेगा और मेरी बड़ाई तुझे बयान करनी पड़ेगी। उसके बाद रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया। क्यों? रोज़ा रखकर इंसान जो है गैरों को क्या देखेगा? अपनी बीवी को भी छू नहीं सकता है, सामने रह कर के भी जो है खा नहीं सकता है, लालच कोई चीज़ हाथ नहीं लगा सकता है। फिर ये जो बुखल है, कंजूसी है, उसको निकालने के लिए अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया कि माल निकालना पड़ेगा, सदका और खैरात करना पड़ेगा। आजकल तो लोगों में मिजाज जो है सिर्फ रमज़ान में खर्च करने का मौका हो गया है, पूरा साल वो कभी भी खर्च नहीं करते हैं, तिजोरी में रखा रहता है। हालांकि हर वक्त खर्च करना चाहिए। अभी अखबार में, उर्दू अखबार में एक लतीफ़ा देखने का मौका मिला। ये जो 2 रुपये और 5 रुपये के जो सिक्के होते हैं, इनका और 500 2000 की नोट का मुकाबला हुआ, 500 के नोटों का, नोट का। उसने कहा, लंबा है, मैं आखिरी की बात को कहता हूँ। बिल आखिर नोट ने कहा कि मेरा मकाम तो बड़े बड़े जगहों पर, रेस्टोरेंट में और आला मकामात पर होता है। तो फिर बिल्ले ने फरमाया, मेरा मकाम तो मस्जिद के डिब्बों में, मस्जिद के चंदे में, इसमें मेरा मकाम होता है। यानी मतलब इंसान जो है, वो बिल्ले जो होते हैं ना, वही तो मस्जिद के अंदर चंदा पड़ता है, मसाजिद के अंदर। बाहर इंसान हज़ारों रुपये खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन मस्जिद में वो पैसा बड़ी मुश्किल से निकलता है। और ये जो इम्तियाजियत है, अल्लाह ने उसको ख़त्म करने के लिए हज फ़र्ज़ किया। तू चाहे बादशाह हो, वज़ीर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, 2 कफन की चादरें तुझे पहननी पड़ेंगी और सबके साथ तुझे जो है खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। सब बाल निकालेंगे, तू भी बाल निकालेगा। वो पूरा जो हज का जो आशिकाना जो मंजर है, इसमें इंसान अपने आप को भुला करके अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में, कोई इम्तियाजियत नहीं, कोई इंसान से जो है वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, अगरचे के हज के जो पैकेजेस हैं उसमें वीआईपी भी होते हैं, लेकिन 5 दिन उनको भी मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। मशक्क़त से तो कोई खाली नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हज को जो है फ़र्ज़ करार दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने जिनको तौफीक दी वो पहुँच चुके हैं। और कोई इंसान शायद कि ऐसा हो जिसके दिल में उसके घर को देखने की तमन्ना और तड़प ना हो। हमारा तो ईमान है और यकीन भी है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, सबके दिलों में एक आग लगी होगी, एक तड़प होगी। कौन नहीं चाहता है अल्लाह के घर को जाना? कौन नहीं चाहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है दरबार पर हाज़िर होकर के सलात व सलाम पेश करना? तो बहरहाल गुज़िश्ता जुमा जो है, मैं आप हज़रात के सामने हज ही के मुतालिक कुछ बातें बैतुल्लाह की तारीख़ से मुतालिक जो है बयान फरमाई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज्जतुल विदा के मौके पर हज फरमाया, तवाफ़ किया और अरफात के मैदान में खुतबा दिया था। मुझे उस खुतबे को जो है बयान करना है। 3 दिन आपने खुतबा दिया है, तीनों दिन एक ही खुतबा है, चंद लफ्ज़ों के बदलने से थोड़ा कुछ कमी ज़्यादती है, वरना खुतबा तो एक ही है। और बड़ा पूरा खुतबा जो है इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ है। पूरे खुतबे में फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि क़ाइलन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्द व सनाह के बाद में जो है खुतबा शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह सदक़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदा, कि खुदा के सिवा कोई और माबूद नहीं है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और अपने बंदे यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। व हज़मल अहज़ाब वहदा, और अल्लाह ने जितनी बातिल ताकतें थी, जितनी बातिल क़ुव्वतें थी, अल्लाह ने उन सब को जो है ज़ेर कर दिया, नीचे कर दिया। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पूरे अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, तर्जुमा मैं करता जाऊँगा। अय्युहन्नास इस्मऊ क़ौली फ़इन्नी ला अरानी व इय्याकुम अन नज्तमिअ फ़ी हाज़ल मजलिस अबदन बअद आमी हाज़ा। ऐ लोगों, मेरी बात को सुनो, समझना, शायद कि हम आइंदा कभी मिल बैठ करके ऐसी मजलिस में इकट्ठा होंगे। मतलब क्या है, उलमा ने लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा था कि अगले साल का हज जो है उसके दरमियान में ही जो है क्या हो जाएगा, सूरह नसर भी नाजिल हो गई थी। तो इतना सुनना था, सहाबा की चीखें निकल गई। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रोए, बल्कि सूरह नसर जब नाजिल हुआ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा, सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस सूरत के नाजिल होने के बाद रोया था। सहाबा हैरान हैं, भी एक सूरत नाजिल हुई है, इसमें ये इतना क्यों रो रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर ने उस बात को समझा है जो आपने नहीं समझा। फरमाया, अय्युहन्नास इन्नल्लाह यक़ूल या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई, ऐ इंसानों, मैंने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे दरमियान कबीलों को, ख़ानदानों को मैंने मुतारफ़ करवाया ताकि तुम्हारी पहचान के वास्ते। इंसान का दुनिया में कोई मकाम, जो जितना तक़वे वाला होगा अल्लाह के नज़दीक उसका उतना ही ज़्यादा मकाम होगा, ना ख़ानदान ना नसब, कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ये जो मैंने ख़ानदान पैदा फरमाया ये पहचान के लिए हैं। भाई अब्दुल्ला कौन? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेग है, अब्दुल्ला ख़ान है, अब्दुल्ला शेख है, अब्दुल्ला सय्यद है, फ़लाँ कबीले का अब्दुल्ला है, पहचान के लिए अल्लाह ने ये ख़ानदान, ये कबीले, ये सारी चीज़ें पहचान के लिए बनाई हैं। लोग आकर के पूछते ना कि फ़लाँ फ़लाँ दो ख़ानदान में शादी हो सकती है क्या, निकाह हो सकती है क्या? भाई सब मुसलमान हैं। ये जो ख़ानदान कबीले अल्लाह ने सिर्फ पहचान के लिए बनाए हैं, वरना इनका कोई और अलग से शान जो है हम फुला हैं और ये कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जिसके दिल में ज़्यादा तक़वा होगा, अल्लाह का डर होगा, वो उतना ज़्यादा मकाम अल्लाह के नज़दीक होगा। वो भी दुनिया में कोई किसी का मकाम नाप तोल नहीं सकता है, कोई किसी का मकाम दुनिया में जो है नाप नहीं सकता है, तोल नहीं सकता है। फरमाया, फ़लैसा लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन फ़ज़लुन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अबयद। किसी अरबी को किसी अजमी पर फ़ौक़ियत नहीं है। मतलब क्या, अरब जो है वो अरब, जो भी अरब कंट्री है, अरबी बोलते हैं, ये बकिया पूरी दुनिया वालों को अजमी कहते हैं। अजम के माने गूंगे के हैं। मतलब क्या है, अरबों के नज़दीक सिर्फ अरबी ज़ुबान ही ज़ुबान है, बकिया सब ज़ुबानें गूंगी हैं। जैसे दीवाने की बड़ है, कुछ बकता है, तो अरबों का मिजाज था। तो फरमाया, और अरबी अपने आप को क्या करते थे, अजमियों से अपने आप को बेहतर समझते थे। आज भी कुछ लोगों के अंदर, अरबों में, सब में नहीं है, ये चीज़ बाकी है। हमारे एक रिश्तेदार थे, तो कुवैत के अंदर एक मस्जिद में थोड़ा कपड़े मैले कुचेले हो गए थे, नमाज के लिए गए हैं, तो एक शेख, सब नहीं कह रहा हूँ, एक शेख इतना डांटा, पीछे जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, तुम यहाँ कहाँ से खड़े होते हो? तो फिर इनको अरबी आती थी, इन्होंने भी नमाज के बाद तकरीर कर दी, भाई तुम इन्नकुम मिन अबनाइस, तुम अबना के सहाबा की औलाद में से हो। तुमने नहीं सुना अल्लाह के नबी की वो हदीस जो है, किसी अरबी को किसी अजमियत पर किसी अजमी को किसी अजमी पर फ़ौक़ियत नहीं है। आज भी बाज़ मसाजिद में, अरब मसाजिद में, किसी अजमी के पीछे वो नमाज़ पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, अरबी इमाम होना चाहिए। बहुत कम जहाँ पर हिंदुस्तानी इमाम हैं, वो भी वहाँ जहाँ हिंदुस्तानी ज़्यादा हैं, वरना आपने देखा हरम में कोई अजमी इमाम है, सब अरबी हैं। हाँ, मस्जिद नबवी के अंदर जो है कुछ एक आध लोगों ने इमामत की है, वो भी अल्लाह के फजल से।
हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहय्युस सुन्नाह जिनको कहते हैं, हज़रत ने भी जो है गालिबन मक्के में नमाज़ पढ़ाई है और मस्जिद नबवी में भी इमामत फरमाई है। लेकिन उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि हज़रत पिल्लर के पास बैठे हुए थे, जो शहज़ादा था शाही ख़ानदान से, वो ढूंढता हुआ आया और कहा कि आज की नमाज़ आप पढ़ाएंगे, हुक्म अल्लाह के नबी का हुआ है। ऐसे कुछ वाक़यात से कुछ लोगों को जो है नसीब सआदत वहाँ की मिली है। और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। ये चमड़ी लेकर के कहाँ जाएंगे? मकाम तो अल्लाह के नज़दीक अंदर के तक़वे का है। फिर फरमाया अन्नासु मिन आदम व आदम मिन तुराब, तमाम औलाद आदम के, हज़रत आदम के बच्चे हैं, हर हज़रत आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, तुम सब भी मिट्टी से बनाए गए हो। फ़ख्र किस बात का है? गंदे पानी ही से तो पैदा हुए हो सब। इब्तिदा ही गंदा पानी है, पहली ग़िज़ा ही माँ का गंदा खून है, तो फिर किस बात पर अकड़ है? माँ का गंदा खून खाकर बच्चा अंदर बड़ा होता है, परवरिश करता है, फ़िल्टर होने के बाद जो है वो खून बच्चे के अंदर जाता है नाफ के ज़रिए से, और अंदर पाखाना ही पाखाना है। किसके अंदर ज़ाफ़रान भरा हुआ है? अगर थोड़ा सा इंसान हवा भी खारिज कर देना, कोई आसपास बाहर बाजू बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। अंदर गंदगी है, खून में बदबू है, मरने के बाद जिस्म गल सड़ जाएगा, थोड़ी देर के बाद लाश से बदबू आना शुरू हो जाएगी, तो फिर अकड़ किस बात की? फिर फरमाया अला कुल्लु मिसरतिन औ दमिन औ मालिन युद्दआ बिही फहुव तहत क़दमय हातैन इल्ला सदानतुल बैति व सक़ायतुल हाज। आज से पहले जितनी बर्तरी थी, खून की बर्तरी, माल की, हमें मालदारा, हमें फुला बाप की औलाद, दादा हमारे, ये सब मैं अपने पैरों के तले रौंद देता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं इन सब को पैरों के तले रौंद दूंगा, मगर बैतुल्लाह की तौलियत, बैतुल्लाह के जो सदर होंगे, जो ज़िम्मेदार होंगे वो, और पानी पिलाने की जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनका मकाम बरकरार रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी वहाँ के जो मकाम हैं, जिनके हाथ में चाबी, खाने काबा की चाबी है, जमज़म की जिनकी ज़िम्मेदारी है और मुतवल्ली है वहाँ के, उनका मकाम जो है बरकरार रहेगा। फिर दूसरी चीज़ फरमाई हुकूक़ की अदायगी का हुक्म। जितने हुकूक़ होते हैं ना, या माशरा कुरैश अला तजीउ बिद्दुन्या तहमिलूनहा अला रिक़ाबिकुम व यजीउ अन्नास बिल आखिरति फला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैआ। असल में ये खुतबा इतना जोश से आपने दिया था, चाहिए तो ये था कि उतने जोश से किया जाए, लेकिन अरबी समझने के लिए चूँकि बीच बीच में मुझे तर्जुमा करना पड़ता है, इस वजह से चेहरा सुर्ख, आँखें लाल, सीना बुलंद, 4-4 मील तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बग़ैर किसी माइक के जा रही थी। इतना बुलंद खुतबा आपने दिया है ये। फिर फरमाया कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो कि अल्लाह के हुज़ूर तुम इस तरह आओ कि तुम्हारी गर्दनों पर दुनिया का बोझ लदा हुआ, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी की जायदाद हड़प ली, बहन को वरासत में हक़ नहीं दिया, और भाई के बच्चों का हुकूक, भाई के बच्चों के हुकूक दबा लिए। ये पूरा दुनिया में आजकल चल रहा है। जिसकी ताकत प्रॉपर्टी उसकी है, कब्जा है। हमारे इसी शहर के अंदर 2-3 साल पहले की रिपोर्ट है, अब वो चीज़ सुधर भी गई, नहीं सुधरी भी गई, अल्लाह को मालूम है वो क्या मामला हुआ। बात तो 3 साल पहले की है, लगता ऐसा है मामला अभी नहीं सुधरा है। मसाजिद तक लोग जो है गैरों की ज़मीन पर कब्जा करके बना रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी मुफ्ती से जाकर के मसला पूछें, कब्ज़े की, नाजायज़ कब्ज़े पर मस्जिद बनाई गई, क़यामत की सबाह तक जितने सजदे होंगे वो कोई सजदा मोतबर नहीं होगा। अगरचे कि हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है, नमाज़ पढ़ने वाला आकर नमाज़ पढ़ेगा, उसका क्या कसूर है, लेकिन फिर भी उसका सजदा कबूल नहीं होगा। गैर की मस्जिद पर, गैर की जगह पर जो है मस्जिद बना दी गई। मेरा इशारा जो हजरात पहचानना चाहते हैं वो पहचानते हैं, नाम लेने की क्या ज़रूरत है। वो आकर के कहा, देखिए ये खुदा का घर है, तुमने मेरी जगह पर खुदा का घर बन दिया है, अब वो उस जगह को मैं गिफ्ट करता हूँ। खुदा का घर कुछ हो जाए, मुझे ये बात पसंद नहीं है। अब वो गैर था तो वो कहने लगा मस्जिद क्या, मंदिर क्या, वो अपनी ज़बान में द्योर मने, लेकिन आसपास की जो जगह है वो तो दे दीजिए। लेकिन वो जगह नहीं लौटाई गई थी 3 साल पहले तक। अब मुझे वो मालूम नहीं है उसकी हकीकत क्या है। चल रहा है, लंगर भी चल रहा है, सब कुछ भी चल रहा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से हुकूक दबा करके इंसान अगर हज को भी जाएगा तो भी काबिल कबूल नहीं है। लोगों में जुमला मशहूर है ना, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को गई। वो यूं ही मशहूर है कि हाजी साहब जो हज को गए हैं,
भाई ये एक आध हैं, सबके बारे में नहीं। अल्लाह ताला हर एक का मिजाज ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों की नाक में दम करके भी क्या है, हज को जाते हैं, और हज को जाकर आने के बाद उनकी ज़िंदगी में ये वही लोग हैं, कोई तब्दीली नहीं। जैसे गए थे कोलू की बैल की तरह वैसे ही आएंगे। मगर खुश नसीब वो जिनकी अल्लाह ने ज़िंदगियाँ बदल दी हज को जाने के बाद, वो तो बड़े खुश नसीब हैं। झूठी माफ़ी तलाफ़ी हो गई, खाना खिलाना हो गया, दावतें हो गई। उलमा ने लिखा है हज को जाते वक्त की जो दावतें हैं वो मकरूह हैं। फतवा नोट कर लीजिए। बाज़ मरतबा साफ साफ मसला बोलना पड़ता है, वो फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ बोले तो कुछ और समझ लेते हैं। 2-4 दिन पहले एक मसला बयान किया गया था, भाई धंगा जो बकरा है, असल में धंगा ये उर्दू लफ्ज़ नहीं है, ये यहाँ हमारे लोगों में मशहूर हो गया। धंगा उर्दू लफ्ज़ नहीं है। अगर धंगा, अब लोगों को पूछे भी धंगा क्या है, लोग कहते हैं हिजड़ा है, मुखन्नस है। ये लफ्ज़ भी अच्छा नहीं है समझाने के लिए। अब मुखन्नस जो हिजड़ा होगा उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अब पूछो मुखन्नस क्या है, भी हिजड़ा है, जी हिजड़ा है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अब बाद लोग कहते हैं धंगा से मुराद जो है हज़रत जिसके बीज पैदाइशी तौर पर नहीं है, जिसके बीज 1 या 2 पैदाइशी तौर पर नहीं है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर धंगे से अगर हिजड़ा मुराद है, जिसे दोनों शर्मगाहें होती हैं, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो मसला अगरचे मैंने लफ्ज़ लिया है धंगा यानी अगर हिजड़ा, वो भी लफ्ज़ में ना चाहते हुए इस वजह से बोला ताकि बात समझ में आ जाए, कोई शक बाकी ना रहे। तो बहरहाल मसला है हाजी जो हज को जाने से पहले जो दावत करते हैं वो क्या है, मकरूह है। उसकी वजूहात हैं, बहुत सारी उसकी वजूहात हैं। बुराइयाँ, रिश्ते ताल्लुक़ ख़त्म, हज को गया बा सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। जो ऐसी चीज़ों पर हम रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं। बर्थडे में नहीं बुलाया, एनिवर्सरी में नहीं बुलाया, टिफ़न वहाँ गया, टिफ़न मुझे नहीं आया। पता नहीं हमारी जहनीत को क्या हो गया है। ये चीज़ें कई को बोलो मना करती सो क्या भी आधा केक काट करके 5 केजी की बिरयानी पकाने क्या जा रहा है। मसला क्या जा रहा है वो नहीं है, मसला आधे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। भी इतने 50 जना खुद बुले गए थे, फिर हमारी फैमिली 5 जने के हमें भारी हो गए थे, क्या सब खा लेते थे हमें, हम ना क्यों नहीं बुलाए। ये खराबियाँ आती हैं। बड़ा भाई दावत किया, 5 भाई हैं, एक भाई हज को जा रहा है, बड़ा दावत किया अल्लाह उसे दिया था, दूसरा दावत किया अल्लाह ने उसे खूब दिया था, तीसरा गरीब है, अब वो कर्ज लेके दावत करेगा। क्या समझ जाता कि मैं दावत नहीं गया, तो कहती समझ जाता कि क्या है कि किधर है कि बहन उसके पास पैसे नहीं है, वो कंद को लेकर के दावत खिलाएगी। इस वजह से हुज्जाज जो हज को जाने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि भी आप कहें भैया आप बस दुआ करें, ये खाना खिलाना सब क्या होता है, उसमें सब कोई बात नहीं है, आइंदा इसका ख्याल रखें। नस्ली फ़ख्र का ख़ातिमा, नस्ली फ़ख्र ये कोने से लेकर वो कोने तक पूरे हमारे दादा की, ये पूरे हमारे ससरे, वो सब सारी चीज़ें। ससरे तो अब नया लफ्ज़ आ गया है, पहले तो लोग शर्माते थे, अब तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं। बाप को छोड़ करके ससरों का तारुफ हो रहा है, किसके बेटे वो नहीं बोल रहे, किसके दामाद वो बोल रहे हैं। फरमाया इन्नल्लाह क़द अज़हबा अन्कुम नख़वतल जाहिलिय्या व तअज़्ज़ुमहा बिल आबा, अल्लाह ने तुम्हारी झूठी नख़वत को ख़त्म कर डाला, झूठी शान और बाप दादा के कारनामों पर फ़ख्र करना, इसमें कोई अब गुंजाइश नहीं है। बाप अमल कराया, ये कंपनपुरा मस्जिद का हमारे दादा बने थे, तू ढेला भी नहीं दे रहा है। बाप बनाए थे तुम्हारी, ये दीवार बनाई थी, ये मेहराब तुम्हारे बाप दादा, तू क्या बना रहा है, 2 रुपये डाल रहा है गोलक में। जिंदगी का हक, राइट ऑफ लाइफ। अय्युहन्नास इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अराज़कुम, ये जुमला अगर समझ में आ जाए ना, यही जुमला दिल को चीर देने वाला है। जितने खुतबे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाए हैं, बाज़ अरबी खुतबों में सबसे पहला ये जुमला है। वो जुमला क्या है, ऐ लोगों तुम्हारा खून एक दूसरे पर, तुम्हारा माल एक दूसरे पर, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे ये काबतुल्लाह की अज़मत तुम्हारे लिए है। काबतुल्लाह की बेहुरमती जैसा हराम है, काबतुल्लाह को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ढाना, कुछ बेहुरमती करना हराम है। एक दूसरे की इज्जत उछालना, एक दूसरे का माल रख लेना। कितने लोग अभी पैसे नहीं दे रही ले ले को, आजकल कर्जा दिए तो फिर वो आना भूल जाना, सो वो रहम कर कर के दिए तो वापस नहीं आते, वो हरगिज़ भी नहीं आते। 2% आती 100, 90 तो 5% पैसा दिए तो गया वो। तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत भी इसमें शामिल है। फरमाया इसी वजह से फरमाया किसी मोमिन के दिल को दुकाना काबतुल्लाह को ढाने से बड़ा गुनाह है।
लेकिन किसको समझ में आता है? किसको समझ में आता है? मोमिन के दिल की कदर और कीमत अल्लाह के नज़दीक इतनी काबतुल्लाह से ज़्यादा है। फिर फरमाया फला तरजिउ बादी ज़ुल्लन ला यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़िन, आज के बाद खबरदार एक दूसरे पर तलवार कभी नहीं चलाओगे, एक दूसरे के जो है गिरेबान नहीं थामोगे। इनकी बैग वो फेंक रहे हैं, उनके किट वो फेंक रहे हैं, वो उन पर तलवार चला रहे हैं, वो गर्दन पे बात कर, वो सिर्फ खोल डाल रही। मस्जिद के अंदर जरा जरा सी बात पर, मस्जिद के अंदर भी हथियार निकलने की चीज है, मस्जिद के अंदर भी गाली गलौज करने की चीज है। अल्लाह के घर के अंदर ये हालात हो रही हैं। माल का तहफ़्फ़ुज़, अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो इस बात का पाबंद है कि वो उसकी अमानत की हिफाजत करे। फ़मन कानत इंदहु अमानतुन फ़ल्युअद्दिहा इला मन इत्तमन अलैहा। फिर अफराद मुआशरा का राइट ऑफ सोसाइटी मेंबर्स, कुल्लुकुम मुस्लिमिन अखुल मुस्लिम व इन्नल मुस्लिमीना इख्वतुन, तुम सब एक हो, भाई भाई हो। ये समझाते समझाते देखिए वक्त तो नहीं है, मैं शॉर्टकट अंदाज में बयान फरमाऊंगा। 5 नमाजें घर में पढ़ सकते थे ना? नहीं पढ़ सकते थे। मस्जिद क्यों अल्लाह ने बनाई? ताकि सब मुसलमानों के दिल जुड़े रहे। मस्जिद को आने के बाद भी कंधे से कंधा लगाना क्यों जरूरी करार दिया? अगर कंधे से कंधे नहीं मिले रहे तो तुम्हारे अंदर निफाक घुस गया है। क्यों? ताकि दिल का मैल निकले, मुसलमान एक हो, मजबूत हो। जुमे में एक मरतबा जामिया मस्जिद जुमा मस्जिद क्यों बनाई गई? पूरे शहर के लोग एक जगह पर जमा हों। ईदैन में पूरे लोगों को एक जगह पर क्यों जमा फरमाया? ताकि एक साल की भी अगर भड़ास अंदर हो तो उस दिन खुशी के मारे क्या हो जाए, दिल से निकल जाए। साल में एक मरतबा इंटरनेशनल इज्तिमा, बैनुल अक़वामी इज्तिमा हज क्यों रखा गया? ताकि मुसलमान जो है अफ्रीका से भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, जर्मन से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, लंदन से भी है, हिंदुस्तान से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, बांग्लादेश के अंदर भी हैं। ये सब बैठ करके भाई बताइए वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ के हालात क्या हैं, क्या परेशानी है, क्या ये है। अब तो हुकूमत जो है इस तरह की मजलिसें चंद साल पहले तक उलमा की और दानिशवरान की होती थी मक्के के अंदर। हज फ़र्ज़ करने की जो हिकमतें उलमा ने बयान फरमाई हैं, सबसे बड़ी हिकमत उसके अंदर इंसान अपने आप को सबके बराबर समझना और मुसलमान एक होना। बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एक मजलिस, एक मुशावरा, एक मशवरा, एक मीटिंग अल्लाह ने उसमें रखी थी। लेकिन आजकल ने हुकूमत वो बैन कर दी है। इधर उधर से सब मिलकर कहती मीटिंग करने के मालूम हुआ फिर अंदर डाल लेंगे। अल्लाह उनको भी नेक हिदायत नसीब फरमाए। फिर भी अल्लाह का शुक्र है जो बुजुर्गान दीन हैं, जो उलमा हैं, वो बैठते हैं, दूसरे मुल्कों के हालात लेते हैं। हमें दूसरे मुल्कों की क्या फ़िक्र, हमें हमारे महल्ले की फ़िक्र नहीं है, हमें पड़ोसी की फ़िक्र नहीं है। दूसरे मुल्क की फ़िक्र तो बाद में ना, बाजू क्या हो रहा है, तुम्हारे यहाँ क्या हालात हैं, क्या परेशानियाँ हैं। खादिमों का हक, अरिक़ाकुम अरिक़ाकुम 2 मरतबा फरमाया। जो काम वाले होते हैं ना, अब तो ग़ुलाम नहीं हैं, जो काम वाले होते हैं ना, तुम उनको वही खिलाओ जो तुम खाते हो। अपने वास्ते अलग, उसके वास्ते अलग। उसे वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। निकाले हुए कपड़े, फेंके हुए कपड़े नहीं, बचा हुआ खाना नहीं, और काम वाली को बचा हुआ उतरा हुआ सालन नहीं। जो तुम खाते हो वही खिलाओ, जो तुम पहनते हो वही पहनाओ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर फरमाया अब दौरे जाहिलियत का सूद कोई हैसियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं मिटाता हूँ मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है, जो मैं माफ़ करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु पूरा बैंक थे उस दौर में। सबके पैसे आपके पास होते थे, लोग आपके पास से पैसे लेते थे। तो जिस वक़्त अभी सूद हराम नहीं हुआ था तो पैसे दे के रखे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं ये सब सूद जो है आज के बाद कोई सूद नहीं लौटाएगा। अगला जुमला हज़रत अब्बास खड़े होकर फरमाए कि मेरे भतीजे ने सूद माफ़ किया, मैं असल भी माफ़ करता हूँ। उलमा ने लिखा यही वजह है, इसी की बरकत की वजह से 540 साल अल्लाह ने उनके अंदर खिलाफत चलाई। खिलाफत बनो अब्बासिया 540 साल की है, ये उसकी बरकत थी। वरासत का हक़, इन्नल्लाह क़द आता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फ़ला वसीयत लिवारिसिन। वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। वारिस बेटा तो वारिस ना, कोई मरा तो उसे ऑलरेडी पैसे जा रहे हैं। बेटी वारिस है, ऑलरेडी उसे पैसे वरासत में जा रहे हैं। बीवी वारिस है, ऑलरेडी उसे पैसे जा रहे हैं। अब वारिस को अलग से कोई वसीयत नहीं करेंगे, मेरे बड़े बेटे 50,000 रुपये दिया लो, नहीं चलेगी। वसीयत उसके हक में है जो वारिस नहीं है, उसे वरासत में क्या भी नहीं मिल रहा। दामाद,
खुश होने के लिए, उस वरासत में तो कुछ भी नहीं है, मेरे बड़े जवाई को मेरे बाद जो है 1 लाख रुपए दिया, लो वहाँ चलेगी। नौ मौलूद के तहफ़्फ़ुज़ नसब का हक़, अलवलदु लिल फ़िराश वलिल आहिरिल हजर व हिसाबुहुम अलल्लाह, बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ है। 8 महीने में कैसा पैदा हो गया, मैं शादी हुआ था तुझे जनवरी में ना अगस्त में कैसा हो गया, किसका बच्चा है, नहीं, तेरे बिस्तर पर पैदा हुआ है तो तेरा ही बच्चा है। खबरदार, ये सब इल्ज़ामात कितने लोग, हजरत हमें 2 जने गोरे बच्चा कैसा हजरत काला, हमें 2 जने काले बच्चा कैसा हजरत गोरा। हदीस में रग उतरती है, दादा दादी, इसमें अगर कोई अगर काले हैं तो वो रग उतरती है, वो रग उतरती है। उसमें गोरे काले में क्या है, अल्लाह ने बनाना है। हमारे अक्सर रिश्तेदारों में, ख़ानदान में ऐसे ही बात याद आ गई, सब एक गोरे एक काले हैं। मेरी एक पुप्पू गोरी है, एक पुप्पू बिल्कुल अपोजिट काली है, एक ताया गोरा है, एक चचा काला है। ऐसे ही दादी में, ऐसे ही ऊपर सब भी। 9 मौलूद के तहफ़्फ़ुज़ नसब का हक़ है, माशरती शनाख्त का हक़। मन इद्दआ इला गैरि अबीही औ तवल्ला इला गैरि मवालीही फ़अलैहि लानतुल्लाह, अपने अलावा किसी और की तरफ मंसूब करना बाप की तरफ, फरमाया उसके पर अल्लाह की लानत है। अब मसले इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएंगे कि अगर अडॉप्ट किए तो फिर उसका क्या मसला, वो क्या, उसमें उतना वक्त नहीं है। कर्ज़ की वसूली का हक़, जो कर्ज़ मांग लिया है वो ऐसा अदा करो। कोई अगर तोहफ़ा दिया है तो तुम्हें भी दो, खाली एक तरफ से तोहफ़ा ले लेकर ना सो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आप भी कुछ तोहफ़ा दे दिया करो। और अगर कोई किसी का ज़ामीन बने, बस ख़त्म हो रहे हैं, अगर कोई किसी का ज़ामीन बने तो अदा करे, बात तो उसे पैसे दे, उन्हें नहीं अदा करा तो मैं अदा करता हूँ, उसे तो उन्हें जगह ले रहा नहीं तो मैं छोड़ा को देता हूँ। लोग आप बोलती ना तब भी, उसके बाद में फिर कभी भी दिखते नहीं हैं, मैं क्या करूँ, फिर बदल जाएंगे। अगर किसी के ज़ामीन बने किसी चीज़ के, मेरी ज़िम्मेदारी को ले लिए, वो ज़िम्मेदारी पूरी अदा करो। और आखिरी में, आखिरी जो बयान का खुतबा ख़त्म है वो कह करके मैं अपनी ख़त्म कर दूँगा। अला ला यहिल्लु लिइम्रअतिन अन तुअतिया मिन माली ज़ौजिहा शैअन इल्ला बिइज़्निहा, औरत को चाहिए कि अगर शौहर उसका माल हिफाजत की खातिर रखने के लिए दिया है, देखो हदीस में क्या फरमाए, आजकल पूरी तिजोरी की चाबी किसके पास रहती है? आम तौर पर मोहतरमा के पास ही रहती है। तो औरत को चाहिए कि शौहर की इजाज़त के बगैर, भाई आया ज़रा दे माँ कहती भी दिया, तो बोले बगैर दिया ली, भाई को, साले को, इनको उनको दिए का, खबरदार पैसे किसी को भी नहीं देना। दूसरे को औरत देती नहीं, कब को देना हमने। अलबत्ता भाई भान रिश्ते ये सब आ गए तो ज़रा सोचना पड़ता है। अय्युहन्नास इन्न लकुम अला निसाइकुम हक़्क़ा, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर औरतों के हक़ हैं। वलहुन्ना अलैकुम हक़्क़ा, उन औरतों पर भी तुम्हारे हक़ है। लकुम अलैहिन्ना अल्ला युअतिना फरशकुम अहदन तकरहूनहु, औरतों के ऊपर हक़ यह है कि शौहर अगर किसी को पसंद नहीं करता है तो उसे घर आने मत दो। कज़िन बिरादर है, खाला का जी हमारा खलेरा भाइयों ने आया नहीं, क्या भाई उसे पसंद नहीं, उसे मत बुलाओ, उसके दिल में क्या बात है कि तुम्हें नहीं जानते, हरगिज़ नहीं बुलाना। जिसका मतलब क्या है, माँ बाप इसको बुला सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, माँ बाप को कोई रोक नहीं सकता है। माँ बाप कभी भी आ सकते हैं, सास नहीं आना, ससुरा नहीं आना, कभी भी घर के अंदर ये बात नहीं बोलना। हदीस में है, अल्लाह की नबी बोल गई हमें किसे पसंद नहीं उसे अंदर नहीं बुलाना। वो छोड़ करके जो दूसरी रिश्तेदारी है, अगर शौहर को पसंद नहीं है, फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है, फलां है फलां, अस्तग़फिरुल्लाह, नहीं आएगा। फिर फरमाया अगर कोई औरत, मतलब क्या है, कोई गलती हो जाए तो उसे हल्की सी सज़ा दे सकते हैं, हल्की सी सज़ा, मिसवाक की गाड़ी से 1-2, वो भी निशान लगे बगैर, ये सब बोलना पड़ता है, वरना फिर जो है, फिर बना उनका खाना, उनका कपड़ा, ये सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर हैं। और औरत कमज़ोर पैदा की गई है, और फरमाया अल्लाह के नबी ने, तुम्हारे अलावा उनका कोई और नहीं है, उसके ऊपर कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई और चीज़ें नहीं हैं। तो ख़बरदार औरतों के मामलात में नरमी इख्तियार करना। ये खुतबा आप अलैहिस्सलाम ने दिया, बस 2 बातें रह गई हैं। उसके बाद आपने 2 नमाज़ें इकट्ठी फरमाई अरफात के मैदान में, 5 से 6 घंटे आपने दुआ फरमाई, इतनी लंबी 6 घंटे की दुआ, 5 से 6 घंटे की दुआ आपने फरमाई। फिर आपने बाल निकवाले, आधे अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को तोहफे में दे दिए, आधे बाल आपने तमाम सहाबा में दे दिए। फिर हज के बाद जो है अल्लाह के नबी मदीना वापस आए तो कुछ सहाबा चेचक की वजह से
हज को नहीं जा सके थे, वो बीमारी फैल गई थी स्मॉल पॉक्स की वजह से। अब वो गमज़दा थे, वो परेशान थे कि अल्लाह के नबी हमें हज नहीं मिला, हमें तुम्हारे साथ हज नहीं मिला, हमें तुम्हारे साथ हज नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है, रमज़ान में अगर कोई उम्रा करता है तो उसे मेरे साथ हज करने का सवाब। ये उन्हीं की बदौलत है जो हमें ये तोहफ़ा मुझे और आपको भी मिल गया है। ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। अल्लाह ताला हम तमाम को उसका घर का दीदार नसीब फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर खड़े होकर सलातो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1 2 3 ऐलानात हैं, सुनकर के सुन्नत